हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। एसएससी फेज 8 अभी मैंने काफ़ी टाइम हो गया जब मैंने सभी रीजन का आप लोगों को स्टेटस बताया था कि किस रीजन में क्या चल रहा है। अभी काफ़ी फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, रिजेक्शन लिस्ट आ चुकी हैं, फाइनल लिस्ट आ चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार फिर से ये स्टेटस शेयर कर दूं। तो सभी रीजन का मैं आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ। स्क्रूटनी रिजल्ट, फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और किस रीजन में कितने पोस्ट का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, कल एसएससी फेज 9 का जो है सिलेक्शन पोस्ट का वो भी रिजल्ट आ गया है। तो अभी उसके रिलेटेड जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं फेज 9 वालों को और बता देता हूं कि आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। ये फेज 8 का स्टेटस है, ऐसे ही आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल इस तरीके से डेटा मेंटेन करने वाला हूं और आप लोगों के साथ हर एक स्टेज पर मैं आप लोगों को जो भी बेस्ट हेल्प होगी वो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करता हूं ईस्टर्न रीजन में 41 पोस्ट में से आप देख सकते हैं कुछ पोस्ट कैंसिल हुई थी एक आध, और उसके बाद एडिशनल रिजल्ट पब्लिश हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सभी पोस्ट का फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट आया। ठीक है, आप देख लीजिए जरा, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। जिन पोस्ट का एडिशनल रिजल्ट पब्लिश हुआ था उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और ईस्टर्न रीजन ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग सभी पोस्ट का ले लिया है। और अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो लगभग 27 पोस्ट 28 जून तक का ये अपडेट है। 27 पोस्ट का फाइनल रिजल्ट अभी ईस्टर्न रीजन दे चुका है। कोई भी आपको फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, हर एक पीडीएफ और लिंक वहां पे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, और यूट्यूब चैनल पर हर एक आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। सो ये हो गई ईस्टर्न रीजन की बात, ये सब आप स्टेटस देख सकते हैं। अगर मैं केकेआर रीजन की बात करूं तो आप देखिए जरा, 14 पोस्ट थी और 14 पोस्ट में से ये पोस्ट बाद में एडिशनल रिजल्ट के बाद कैंसिल कर दी गई। फाइनल एडिशनल रिजल्ट लगभग 14 पोस्ट का दे दिया है सभी का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 पोस्ट का हो चुका है। 4 पोस्ट ऐसी भी थी जिन पर कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले थे, ये पोस्ट जो है वैकेंट रही है। और फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं 11 पोस्ट का जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, ये मतलब इस रीजन का ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो गया है सब कुछ। तो फेज 9 वाले पूछ रहे थे कि कितना टाइम लगता है, तो अब आप खुद देख लीजिए जरा। 2020 में ये एग्जाम हुआ था और अभी प्रोसेस चल रहा है। कुछ रीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, कुछ का तो अभी 50% भी नहीं पहुंचा है। सदर्न रीजन की बात करूं 9 पोस्ट हैं। 9 पोस्ट का डॉक्यूमेंट ये फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट आ चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 पोस्ट का हो गया है। कुछ पोस्ट का भी 2-3 का फाइनल लिस्ट आया था लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल नहीं आया है। 2 पोस्ट ऐसी हैं जिनका फाइनल रिजल्ट सबसे पहले सदर्न रीजन ने दिया था। ठीक है, अगर मैं एनईआर रीजन की बात करूं 13 पोस्ट हैं। एक पोस्ट का एडिशनल रिजल्ट पब्लिश हुआ है, इसका अभी फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट नहीं आया है। इसी पोस्ट का एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। 13 पोस्ट का सब एक साथ इन्होंने दिया था और अभी इस मंथ में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको जिन पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है एनईआर रीजन से उनका फाइनल रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं वेस्टर्न रीजन की बात करूं 25 पोस्ट हैं। 25 पोस्ट में से ये एक पोस्ट रह गई है जिसका अभी एडिशनल रिजल्ट नहीं आया है और बाकी सभी पोस्ट का एडिशनल रिजल्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं 21 जून को आया, 27 जून को आया। ठीक है, और अभी आप देखिए जरा, कल परसों ही देखिए 4-5 पोस्ट ऐसी थी जिनका फाइनल लिस्ट दे दिया है, बस इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आना बाकी है। और अगर मैं बात करूं तो 8 रीजन का फाइनल रिजल्ट भी दे दिया। अभी गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर का लगभग 20-22 पोस्ट थी जिसमें आप लोगों को मैंने डिटेल्स शेयर की थी कि कितना कट ऑफ रहा है ना। एमपीआर रीजन की बात करूं 11 पोस्ट में से 6 पोस्ट कैंसिल हुई, बची 5 पोस्ट। 5 में से 2 का एडिशनल रिजल्ट पब्लिश हुआ था, इनकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो चुका था, इन दोनों पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना अभी बाकी है। फाइनल रिजल्ट अभी किसी पोस्ट का नहीं आया है। ठीक है, और इसके बाद अगर सीआर रीजन की बात करूं 27 पोस्ट में से आप देख लीजिएगा सभी पोस्ट का स्क्रूटनी लगभग आ चुका है। ये पोस्ट कैंसिल कर दी गई थी। फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट की बात करूं तो सिर्फ 20 पोस्ट का दिया हुआ है। एक पाठक साहब हैं वो CR 12420 का पूछते रहते हैं गाइज, आप लोगों का ये एडिशनल रिजल्ट आया था आई थिंक इस पे, तो जल्द ही आप लोगों का ये अपडेट मिल जाएगा। ठीक है,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 पोस्ट का ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें से 11 पोस्ट का फाइनल रिजल्ट भी दे चुका है सेंट्रल रीजन। अब एक मुझे इन्फॉर्मेशन अभी पता चली है रिजर्व लिस्ट के बारे में, तो वो डिटेल में आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाला हूँ कि क्या होती है रिजर्व लिस्ट, क्या वेटिंग लिस्ट है सिलेक्शन पोस्ट में या नहीं है। एनडब्ल्यूआर रीजन की बात करूं 17 पोस्ट हैं, 17 पोस्ट में से सभी का स्क्रूटनी रिजल्ट आ चुका है। और उसके बाद फाइनल लिस्ट की बात करूं मैं तो फाइनल जो है 9 पोस्ट का फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट हो गया है, 8 पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, 4 पोस्ट का रिजल्ट भी आ चुका है, 1 पोस्ट का रिजल्ट अभी आया था 30 जून को। ठीक है, और सबसे ज्यादा पोस्ट हमारे एनआर रीजन में है। आप देख लीजिए जरा, सभी पोस्ट का ऑलमोस्ट इन्होंने स्क्रूटनी रिजल्ट दे दिया है, सिर्फ 2 पोस्ट बची हैं 16420 और आपका 18620। फाइनल लिस्ट की बात करूं 23 पोस्ट की फाइनल लिस्ट आ चुकी है, आप देख लीजिए जरा, यहाँ पर सभी डिटेल्स दिया हुआ है। और इन्हीं 23 पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आ गया है। और उसके बाद अभी जिन पोस्ट का डीवी हो चुका है उनमें से लगभग 5 पोस्ट ऐसी थी जिन पे स्किल टेस्ट होना है। ठीक है, और स्किल टेस्ट का डेट आ चुका है आप लोगों का, और मंडे को उसके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो चीज मैं अपडेट नहीं कर पाया है ना। स्किल टेस्ट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए। ये हो गया हमारा सभी रीजन में क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूं फेज 9 के कैंडिडेट्स के लिए कि आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों ने एग्जाम दे लिया, रिटन एग्जाम बोलो, सीबीटी बोलो, सीबीई बोलो, उसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, उसका रिजल्ट आप लोगों को मिल गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, 22 जुलाई तक जिस रीजन की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उस रीजन में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, जिसकी वीडियो में 2-3 अभी शेयर कर चुका हूं, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किए हैं, यूट्यूब चैनल पर भी हैं, सब डिटेल उसमें बताई है। उसके बाद कोई कंफ्यूजन हो देखने के बाद तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अब आप जब डॉक्यूमेंट सेंड कर दोगे स्क्रूटनी के लिए, स्क्रूटनी मतलब आपके डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स वही होने चाहिए जिनका डिटेल आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म में दिया था। जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसमें भरा था वही डिटेल ये चेक करेंगे। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सभी सही होते हैं पोस्ट की एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो फिर स्क्रूटनी रिजल्ट पब्लिश करेगा एसएससी, जिसमें एक लिस्ट आएगी रिजेक्ट, ऐसे कैंडिडेट जिनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि हाँ इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। जिन कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनको एक चांस और देंगे, उसमें बताएंगे कि किस वजह से आपको रिजेक्ट किया है, तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, आप फिर से डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं। और अगर आप रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट पाए जाते हैं तो आपका नाम रिजेक्शन लिस्ट से फाइनल एक्सेप्टेड लिस्ट में आ जाएगा, और उसके बाद फाइनल एक लिस्ट आएगी जिसमें उन कैंडिडेट्स के नाम होंगे जो आगे की स्टेज के लिए क्वालिफाई है, और जो क्वालिफाई होंगे फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर स्किल टेस्ट पहले जो भी होगा वो रीजन डिसाइड करेगा, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से इस बार हुआ था। और जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं फिर उन लोगों का आएगा फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट के बाद आपको पता चलेंगे आपके मार्क्स। इसमें कोई दूसरा और रिटन एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, दूसरा कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। सभी लोग जो भी कमेंट करके पूछ रहे थे तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। अभी हम इस स्टेज पे चल रहे हैं, मैंने आपको इस स्टेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। सो सब्सक्राइब कर लो हर एक रेलेवेंट अपडेट के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एसएससी के सभी एग्जाम्स के बारे में मैं चीजें प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए यार, बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ चीजों को अच्छे से मैनेज करने की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।